भारत की आजादी पर उठा सवाल, सरकार ने आजादी की समझौता पत्र सार्वजनिक करने का किया मांग। गौरतलब है कि औरंगाबाद के दानी बिघा बस स्टैंड के पास आज फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी पार्टी के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वां जयंती मनाया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग ने एकत्रित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और नेताजी को याद किया तथा उनके विचारधारा को आम जनमानस के बीच रखा गया। कई वक्ताओं ने अपने अनुभव के अनुसार नेताजी के जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला। वहीं इस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष राम गोविंद सिंह ने जब बात किया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि हमारा देश आजाद नहीं है, आजादी के नाम देकर लोगों को भ्रमित किया गया है। 1947 को आजादी नहीं मिली थी, वह तो गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेजों के बीच में एक समझौता हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उसी समझौता के तहत अंग्रेजों के द्वारा 99 सालों के लिए काले अंग्रेजों को लीज पर दिया गया था, जिसके एवज में इंग्लैंड सरकार को आज भी मेरा देश समझौता पत्र के अनुसार तय की गई राशि इंग्लैंड सरकार को भेजा जाता है। उन्होंने कई रहस्यमय मुद्दा को समाज के बीच रखा है जो समझौता पत्र के अंतिम है और स्पष्ट शब्दों में कहा है आखिर अंग्रेजों के साथ जो समझौता हुई थी उसको आज तक भारत सरकार क्यों नहीं सार्वजनिक करना चाहती है, क्या है आखिर इसके पीछे का कारण, सरकार उजागर करे। उन्होंने यह भी बताया कि समझौता पत्र के तहत 1999 में इस समझौता पत्र को सार्वजनिक करना था कि किस ग्राउंड पर अंग्रेजों के साथ समझौता हुई थी, लेकिन 1997 में भारत में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी और उन्होंने इसके ऊपर 20 साल के लिए समझौता पत्र को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दिया था, लेकिन आज उसकी अवधि भी समाप्त हो गई। लेकिन वर्तमान सरकार भी उस समझौता पत्र को सार्वजनिक नहीं कर रही है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार से समझौता पत्र को सार्वजनिक करने की मांग किया है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आप भारत को आजाद भारत मानते हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं अपने देश को आजाद मानता हूं और नहीं, मैं भारतीय संविधान को मानता हूं, क्योंकि जो संपत्ति लीज पर लिया गया है वह अपना नहीं होता। उन्होंने एक अंग्रेजी पुस्तक का हवाला देते हुए कहा, यह पुस्तक एक अंग्रेज लेखक का लिखा हुआ है जिसमें गांधी तथा गांधीवादियों के साथ अंग्रेजों के बीच हुई समझौता का उल्लेख किया गया है। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि भारत आजाद नहीं बल्कि हम भारत को 99 साल के लिए लीज पर दे रहे हैं। उस समझौता पत्र में कई शर्तें भी अंकित है जिसका आज भी भारत सरकार अमल करती है। आज भी भारत सरकार 10 अरब रुपए प्रति वर्ष इंग्लैंड को देकर रूप में धन देता है। वहीं कई हजार टन खाद्य पदार्थ भी निशुल्क भेजा जाता है जो समझौता पत्र पर अंकित है और उन्होंने उस समझौता पत्र पर अंकित कई रहस्यमय बातों को भी उजागर किया है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या लीज पर लिया गया संपत्ति कभी अपना होता है। आज राजनीतिक पार्टियां उसे आजादी करा देकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने भारत सरकार को खुली चुनौती दिया है कि अगर इस तरह की बात नहीं है तो 1947 में हुई अंग्रेजों के साथ समझौता पत्र को सार्वजनिक करे भारत सरकार। औरंगाबाद से दीनानाथ महुआर के क्या नाम हो गया और आज किसके लेकर के यहाँ पर ये जो सभा लगी हुई है, क्या कारण? मेरा नाम राम गोविंद सिंह है जी। मैं फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और नेताजी के विचारों पर यह पार्टी चलती है। यह नेताजी का यह था उद्देश्य था कि यहाँ जो पूंजीपति वर्ग है और सामंत वर्ग है, उस समय अंग्रेजों के समय में पहले 15 अगस्त 1947 के पहले यह अंग्रेजों का डायरेक्ट गुलाम था, लेकिन 1947 में काले और गोरे अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ गांधी और गांधीवादियों के मध्यस्थता में, और वह नई गुलामी, दोहरी गुलामी यहाँ की मेहनत की जनता पर थोपी गई है ना। इसलिए यह आज़ादी नहीं, यह नए सिरे से गुलामी थोपी गई है। और यह जो ये कर रहा है संविधान है, यह संविधान है, संविधान है। यहाँ उस समय यह बताइए कि संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया गया, संपत्ति रखने का अधिकार। तो उस समय संपत्ति किसके पास था? पूंजीपतियों के पास था, सामंतों के पास था। तो ये सब खुश हो रहा है कि बहुत बढ़िया संविधान है, बहुत बढ़िया संविधान है। ये संविधान है नहीं, यह विसंविधान है, काला कानून है, शासन करने का विधान है, यह जनता का संविधान है। ये भारतीय संविधान को आप संविधान नहीं मानते हैं क्या? संविधान नहीं है, विसंविधान है। इसको नहीं मानते? नहीं मानते हैं हम लोग। आज़ादी को नहीं आज़ादी बनती है, लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र है, पूंजीतंत्र है। इसको लोग लोकतंत्र कर रहे हैं। यहाँ चौथा कथित कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं समझ रही, इसको लोकतंत्र कर रहा है। इसको संविधान बचाओ,
देश बचाओ, आज़ादी बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, यह सब नारा है तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा। जबकि हम लोग नए सिरे से गुलाम हो गए हैं 15 अगस्त 1947 को समझौता के द्वारा। समझौता के बारे में हमने बोला है कि उस समय समझौता हुआ तो 4000 पृष्ठों में यहाँ के कार्य और गोरे अंग्रेज के बीच में मध्यस्थता गांधी और गांधीवादियों ने किया। तो उस समय जो हुआ था समझौता, उसमें था समझौता में पहले में एक किताब लिखा है दो अंग्रेज राइटर ने, लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। उसमें कुछ छल की बातें आई हैं समझौता का। उसमें है कि 7.5 करोड़ रुपया हर्जाने के रूप में भारत जो है ब्रिटेन को देता रहेगा। लुटेरा हुआ था, लूट रहा था, यहाँ सब लूट के ले जा रहा था और हर्जाना हमसे मांगा और यहाँ के लोगों ने मान लिया उसको, किन्हें न ठीक से हर्जाना देंगे। तो यह अब आज आप मोबाइल में देखिए या फिर पूछ लीजिए गूगल से कि अभी मुद्रा का मूल्यन हो गया है। तो यहाँ का जो ही है 7.5 करोड़ की जगह पर 10 अरब रुपया प्रति वर्ष क्वीन एलिजाबेथ को जाता है पेंशन के रूप में। यहाँ था कि और उसमें है कि पर्याप्त मात्रा में भारत जो है भोजन के लिए अंग्रेजों को, ब्रिटिश को, ब्रिटेन को गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ मुहैया कराता रहे। अब गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ तो नहीं जाता है,